एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन। देखिए, इसका एसएससी जीडी के आपके जो फार्म थे 2023 वाले, वो फार्म आपके आ चुके हैं आपके, और एक पीछे भी चल भी रहा है। इसमें आपके जो छोटी छोटी जानकारी है, मेन जानकारी, वो मैं आपको बताता चलता हूँ। आपको 24 नवंबर 2023 से फार्म भरने शुरू हो रहे हैं आपके। 31 दिसंबर 2023 तक आपके फार्म भरे जाएंगे। इसका मतलब 1 महीने से भी ज़्यादा का समय है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, उसकी फ़ीस 100 रुपये है। SC ST की फ़ीस 0 है, उनको कोई फ़ीस नहीं देनी गवर्नमेंट को। ऑल कैटेगरी फीमेल, जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, अगर वो इस फार्म को भरती है तो उनको भी, किसी भी कैटेगरी से हैं, उनको भी कोई गवर्नमेंट की फ़ीस पे नहीं करनी है आपको। अब देखिए, इसका आगे चलते हैं। अगर किसी को फ़ीस जमा करनी है तो आप 1/1/2024 तक अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं। फार्म भरने में कोई गलती अगर आपसे हो जाती है तो 4 जनवरी 2024 को आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो डेट है वो 20 फरवरी से और 12 मार्च की आपकी इसकी एग्ज़ाम डेट रहेगी। मतलब आप फार्म अगर भरेंगे तो आपको डेट भी दे रखी है इन्होंने कि देखिए, आपका 20 फरवरी से और मार्च तक आपका इसका एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। ये जीडी कांस्टेबल का मतलब होता है सिपाही, जो सिपाही होते हैं आपके, उनकी ये भर्तियां हैं। इस फार्म को जो भरने की जो उम्र है वो 18 से 23 वर्ष की है केवल, और 1/1/2024 को आपकी ये उम्र, आपने 18 साल आपने प्राप्त कर ली हो और 23 साल से ऊपर ना हो। आपको दे रखा है आपकी उम्र 18 साल से अधिक ना हो, 18 साल से सॉरी कम ना हो। किस दिन? 1 जनवरी 2024 को, यानी नई साल को आपका जो उम्र सीमा है वो 18 साल से ज़्यादा ना हो और 23 साल से कम ना हो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है और वो ओबीसी SC कैटेगरी से हैं, तो उन्हें भैया छूट भी दी जा रही है उन उम्र के हिसाब से, वो उनके लिए लागू है। SC वालों को शायद 10 साल की है और बाकी को 5 या 3 साल की, इस तरीके से कुछ करके है। वो अलग नोटिफिकेशन है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा उसके साथ में। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की। वैकेंसी कितनी है? 26,146 वैकेंसी हैं। और दोस्तों, इतना ज़रूर समझ लें कि ये जो वैकेंसी आपको बताई गई हैं ये ऑल इंडिया लेवल पर, मतलब पूरे भारत के लिए ये फार्म है। पूरे भारत के जो राज्य हैं उनके जो पूरी पब्लिक है, अपना जो स्टूडेंट हैं जो इस एज क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, अपना फार्म भरना चाहते हैं, तो उनके लिए 26,146 वैकेंसी हैं। और इसमें देखिए टोटल आपको बताया गया है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई कितनी होनी चाहिए? केवल 10th पास हो, केवल 10वीं पास हो, और उसे कुछ भी ना पता हो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। केवल 10वीं पास हो तो वो इस फार्म को भर सकता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF में 6,174 वैकेंसी हैं। ये आपकी, इसे हम CIS भी बोलते हैं शॉर्ट में, जो दिख रहा है आपको। 11,025 वैकेंसी यहाँ पर हैं आपकी। और CRPF में आपकी 3,337 वैकेंसी हैं। SSB में आपकी 635 वैकेंसी हैं। और आपका इंडो तिब्बतन बॉर्डर है भैया, कोई पुलिस, तिब्बत की जो पुलिस होती है, उसमें 3189 वैकेंसी है। असम राइफल्स में 1490 वैकेंसी हैं। और आपका जो सिक्योरिटी फोर्स SSF, एक नई फोर्स बनी है आपकी, 296 वैकेंसी है उसमें। और कोई देखो NCB है, इसकी कोई वैकेंसी नहीं है, अभी नॉट एप्लीकेबल है। ये वैकेंसी भैया घट बढ़ भी सकती हैं, इसको लेके इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे आपको बताया है। यहाँ आप नीचे देख रहे होंगे, यहाँ कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी हैं जो आप डिस्प्ले पर देख रहे होंगे। BSF की UR का मतलब है यहाँ पर अनरिजर्व, यानी कि जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं, जैसे कि जो लोग राजपूत हैं, ठाकुर लोग हैं, वो जनरल कैटेगरी में आते हैं, ब्राह्मण जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो उस तरह के बच्चों के लिए ये वैकेंसी हैं अलग अलग, किस CSF में कितनी है। ये एक पूरा नोटिफिकेशन है, काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन पड़ जाएगा इस तरीके से। अब आते हैं हम मेन चीज़ पर, इसकी हाइट क्या है ये जान लीजिए। देखिए, जो आपके बच्चे मेल हैं, जनरल OBC या SC कुछ भी हो, उनको भैया इसमें छूट नहीं है। 170 सेंटीमीटर की उनकी हाइट हो उनकी। ST वाले बच्चों को थोड़ी छूट दी गई है इसमें, देखिए आपको 162 सेंटीमीटर 0.5 उनकी हाइट होगी, तो वो उसे भी ले लेंगे। अब फीमेल जनरल OBC के लिए दिया गया है 157 हाइट लड़कियों के लिए है। फीमेल जो ST है उसकी हाइट अगर 150 भी है तो उसे भी, वो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे उससे। अब सीने की बात कर लेते हैं भैया यहाँ पर। तो देखिए, 80 से 85 सेंटीमीटर, 80 क्या है ये, 80 कम से कम हो, और 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होता है। जब हम अपने सीने को फुलाते हैं सांस भर के, तो सेंटीमीटर का 5, कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका होना चाहिए। ये मेल के लिए है, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, SC हो। केवल ST वालों को छूट दी गई है कि अगर आपका सीना 76 सेंटीमीटर का है, फुलाव आपका 80 यानी 4 सेंटीमीटर का आपका फुलाव
यहाँ पर निकला हुआ है, तो उसके साथ आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। गर्ल्स का सीना नहीं नापा जाता भैया, इसको ना देखें आप, इसको इस तरह की कोई दिक्कत नहीं। अब रनिंग की बात कर लेते हैं। आपका 5 किलोमीटर आपको दौड़ाएंगे आपको, अगर आप अपना टेस्ट क्रॉस कर लेते हैं 5 किलोमीटर आपको दौड़ाएंगे 24 मिनट में। आपको ये रनिंग पूरा करना है। 5 किलोमीटर का एरिया, दौड़ थोड़ी लंबी है लेकिन समय बहुत है आपका। अगर इस हिसाब से हम देखें तो लगभग आपको 4 सवा 4 मिनट और भाई 5 5 25 लगभग, मतलब 4 4 पौने 5 मिनट के करीब मिलने हैं। 1 किलोमीटर में आराम से पैदल चलोगे, ठीक से तेज तेज चाल चलोगे तो भी पहुंच जाओगे। रनिंग को लेकर कोई मुश्किल नहीं, पर हाँ थोड़ी लंबी रनिंग जो थोड़ी लंबी है आपकी, इतना ज़रूर है आपका। तो ये इसके बारे में मेन जानकारी थी। और इसके बारे में देखिए, ये फार्म पूरा ऑनलाइन है, आप इसे ऑफलाइन नहीं भर सकते। इसके बारे में और कुछ ज़रूरी जानकारी हैं जो इसमें आपको, इस नोटिफिकेशन में आपको दिखाई नहीं पड़ेंगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप उन्हें ऐसे ही आप उन्हें सुन लीजिए। आप उन्हें, इसका मेन चीज़ है इसका फ़ोटो। आपका जो फ़ोटो होगा वो वाइट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मतलब समझते हैं, पीछे की जो ज़मीन होती है आपके फ़ोटो के पीछे की जो जगह होती है वो वाइट होनी चाहिए। और जिस दिन आप ये फ़ोटो खिंचवाएं तो आप कोशिश करेंगे कि आपने जो कपड़े पहने हों वो कलरफुल कपड़े आपने पहने हों। उस फ़ोटो के नीचे डेट भी डली होनी चाहिए, डेट ऑफ फ़ोटो। और आप डेट ऑफ बर्थ भी डलवा लें उसमें इस बार, क्योंकि पिछली बार अभी एक फार्म भरा गया था, उसमें हमने बच्चे का डेट ऑफ फ़ोटो डाल रखा था, लेकिन उसका फ़ोन आया कि जी हाँ तो डेट ऑफ बर्थ भी मांग रहे हैं। तो दोनों चीज़ डलवा लें, डेट ऑफ फ़ोटो भी और डेट ऑफ बर्थ भी, दोनों आप लाइन से डाल लें आप अपना वहाँ पर। और एक चीज़ का ध्यान रखें, फ़ोटो के लिए आप कोई कैप का प्रयोग नहीं करेंगे, आप किसी गूगल यानी चश्मे का प्रयोग आप नहीं करेंगे। आपकी अगर आई साइड किसी वजह से वीक है तो भी आपको चश्मा नहीं लगाना है उस समय के लिए जब आप फ़ोटो को खिंचवा रहे हैं अपना। और आपकी जो सेव है यानी दाढ़ी है, कुछ बच्चे दाढ़ी रखने का शौक़ हो गया आजकल, अपना क्लीन सेव करके फ़ोटो खिंचवाएंगे, क्योंकि फ़ोटो को लेके एसएससी फार्म रिजेक्ट कर देता है आपका, ये आप ध्यान रखें। तो मैंने आपको 3 4 चीज़ें बताई हैं, कैप वाला फ़ोटो ना हो, चश्मे वाला फ़ोटो ना हो आपका, और जो लड़कियां हैं वो हिजाब में फ़ोटो ना खिंचवाएं अपना, कुछ समय के लिए हिजाब हटा दें अपना फ़ोटो तब खिंचाएं। और बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए आपका, सीधी नज़र, कोई स्टाइलिश, कोई मुस्कुराहट नहीं। कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि फ़ोटो खिंच रहा है तो मुस्कुराइए, स्माइल करिए, किसी प्रकार की कोई स्माइल की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि आपकी चेहरे की पहचान पूरी बनी रहे। इस तरह का फ़ोटो लगाएं। और भैया ना माने तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपकी इच्छा है। तो मैंने आपको बता दिया था, एक बार आप इसे और देख लीजिए। 24 नवंबर 2023 से फार्म भरने शुरू हो रहे हैं, 31 दिसंबर 2023 तक फार्म भरे जाएंगे आपके। इसकी मात्र 100 रुपये फ़ीस है बॉयज़ के लिए, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी गर्ल्स SC ST सब फ्री है भैया। फ्री का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है आपसे वो फीस नहीं लेगी, जो कैफ़े पे आप फार्म भरवाएंगे उसकी फ़ीस ज़रूर देते हैं ना भैया, कभी उसकी फ़ीस भी ना दो। और आप इस फार्म को आप भर सकते हैं। आप इसे, आपको लास्ट डेट पता चल गई है, वैकेंसी बहुत सारी हैं, कोशिश कीजिए। केवल 10वीं पास मांगा हुआ है फार्म भरने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको काम आ रही होंगी। आपको हमें सुनने के लिए और देखने के लिए इस वीडियो को धन्यवाद।